members who could not make the oath to rise in their seats and make oath. कुछ लोग कल नहीं जरा ओथ ले ले प्लीज, अभी इधर ही है. Now I request the honorable members who could not make the oath to rise in their seat and make oath. कोई फाजिल मेंबरान हैं जो कल ओथ ना ले सके हों? Now, item number 3 is election of the speaker. जरा ये भी आज का मौजू है. उमर अयूब साहब का माइक खोलें. उमर साहब, आज स्पीकर का इलेक्शन है. जी सर, उसी के हवाले से जनाब स्पीकर उसी के हवाले से जनाब स्पीकर, इसी ऑगस्ट हाउस का आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर और गला साफ कर ले, मेरे ख्याल है गड़बड़ हो रही है. सर गला खराब होना है, जब यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ होंगी तो हमें नाराबाजी तो करनी पड़ेगी. गला खराब ही होना है, एहतियात से करें. ये तो सर गला खराब हुआ, गला कट जाए फिर भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट यहाँ पे सिर कट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है. हमारा खून यहाँ पे हम लोग अपना खून. थैंक यू जनाब. जी प्लीज शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए. ये इलेक्शन ऑफ द स्पीकर है. आज तो बड़ा अहम दिन है, आपको पता है. जी उमर अयूब साहब. जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया. जनाब स्पीकर, मैं आपकी अटेंशन मबजूल करना चाहता हूँ कि एज पर रूल 17 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं जो कि फॉर्म 47 की वजह से गलत तरीके से आए हुए, वो इस हाउस के प्रोसीजर तक, इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए. थैंक यू. आप तशरीफ रखिए. जी बस आगे आपका पॉइंट आ गया. आप तशरीफ रखें. देखें उमर अयूब साहब, all those who have been notified by the election commission are the honorable member of this august house. Please. जी आप लोगों का हक है, आप बेशक एहतजाज करें, जो भी करें, लेकिन इस हाउस की कार्रवाई को भी चलने दें. अगर आपका स्पीकर ही नहीं होगा, आप इलेक्शन में ही नहीं जा सकेंगे, तो पहले ये शुरुआत करें ना. नहीं, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो मैंने दे दिया. अब उनका हक बनता है फिर अगर कोई बात करना चाहता है तो. देखें आप लोग तशरीफ रखें. आप लोग तशरीफ तो रखें ना अपनी सीटों पे, प्लीज काइंडली. देखें उमर अयूब साहब, आपने फरमाया और मैंने फौरन आपको दे दिया है फ्लोर. अभी आप तशरीफ रखें. देखें एजेंडे की कार्रवाई को मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मैं सबको सुनूंगा. आपको यह भी पता है, अगर आप ये मुझसे रूलिंग लेना चाहते हैं तो जो ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाइड कर दिए हैं, दे आर द रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस. ये आप बाहर लड़े लड़ाई. प्लीज तशरीफ रखें. और आर्टिकल 65 के तहत उन्होंने यह हलफ लिया है. आप तशरीफ रखें. जिस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने हलफ लिया है, उसी आर्टिकल के तहत उन्होंने हलफ लिया है.
ये फोरम नहीं है, दिस इज नॉट द फोरम। आप इलेक्शन में कमीशन में जाएं, आप कोर्ट में जाएं जी। सो इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, लेट्स गो अहेड विद आवर item number 3. Today, the members of the National Assembly will elect their Speaker and Deputy Speaker. There are 2 validly nominated papers for the election of Speaker. So the member who will secure more votes than the other will be declared to have been elected as Speaker. I read out the names of the members who have been duly nominated along with the names of their proposers. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab, proposed by Sahibzada Sibghatullah, Mr. Ali Muhammad, Dr. Amjad Ali Khan. 3 nomination papers were received and accepted. Sardar Ayaz Sadiq Sahab, proposed by Mr. Sayyid Naveed Qamar, Chaudhry Salik Hussain, Mr. Abdul Aleem Khan, Mr. Awais Ahmad Lagari. 4 nomination papers were received and accepted. The honorable members are informed that the members may withdraw their candidature at any time before the Assembly proceeds to elect a Speaker. The honorable members are also informed that since there is no provision in the rules of procedure for fixation of time of election, therefore the voting will be closed when the presiding officer is satisfied that all the members present have voted. For convenience of the honorable members, I read out the procedure to be adopted for the conduct of election of Speaker. The election will be by secret ballot. Each member has 1 vote. In order to cast their votes, the names of the members in Urdu alphabetical order will be called out by the Secretary, National Assembly, one by one. Before delivering the ballot paper to a member, it will be signed by an officer of the National Assembly, Secretariat, and stamped on its reverse with the seal of the Assembly. The presiding officer then proceeds to the enclosure near the table of the presiding officer and put a cross mark with stamp on the ballot paper against the name of the candidate of his choice. इलेक्शन तो कराए ना पहले। मैं एक स्पीकर साहब देखें, जब आप बात करते हैं ये तो वो सुनते हैं, आपने इनको जब वो बात करते हैं तो आप सुनते नहीं। हमने बड़े बैरिस्टर साहब इसका जवाब दें। स्पीकर साहब, हमने बड़े हौसले से इनको सुना, अब मेरी बात तो सुन लें। बैरिस्टर साहब इसका जवाब दीजिए, हौसला पैदा करें कि जब आप बात करते हैं तो सारा हाल सुनता है खामोशी के साथ, जब वो उस साइड से बात होती है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे इस तरह तो ना करें, तरीका सब एक तरीके से चलते हैं ताकि आपका व्यू पॉइंट भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है। आप तशरीफ रखें ना सर। ये फिर मैं आपको टाइम मैं खालिद को बाद में मौका दे दें, हमें अभी उनके पास फ्लोर है। सही ना, आप हौसला तो करें ना। उमर साहब, यू आर ए वेरी सीनियर पर्सन, वेरी सीनियर पर्सन, यू आर ए कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, प्लीज तशरीफ रखें। आपने 2 बंदों को पॉइंट ऑफ ऑर्डर का दिया मौका, अब हमें भी मौका दें। जी असद कैसर साहब प्लीज, आप क्या फरमाते हैं? 1 सेकंड जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि इसको सिर्फ 1 मिनट मजीद बोलने दें ताकि अपना नुक्ता नज़र पूरा करें, फिर जो आप प्रोसीडिंग चलाएं। जी जी बैरिस्टर साहब, लेकिन इस देखें, लेकिन ये बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जरूरी है कि जब आप अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हो तो सब लोग खामोशी से सुने, लेकिन जब वहां से कोई बात होती है तो उस वक्त आप भी मेहरबानी फरमा के सब सुने पहले, यही तरीका है पार्लियामेंट का। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फॉर्म 45, 47 रिलेटेड वाला नहीं था। जो आपकी रूलिंग हमने मांगी है वो रिजर्व सीट रिलेटेड है और उस पर हमने आपसे इल्तिजा की है। और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमने रूल 17 का उठाया उसका 8 यही कह रहा है कि इस पे क्रॉस बात नहीं हो सकती, तो मौके पे देना उनका राइट नहीं है कि वो ये दिस इज बिटवीन यू एंड अस। देखें, बिटवीन यू एंड अस, जो मुझसे अगर कोई शख्स मुझसे फ्लोर मांगता है तो स्पीकर उसको फ्लोर दे देता है, उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उस वक्त रंपस नहीं होना चाहिए। प्लीज तशरीफ रखिए। जी राना तनवीर हुसैन साहब, आपने 2 ऑनरेबल मेंबर्स को मौका दिया पॉइंट ऑफ आर्डर्स पे, उनका एक नुक्ता नज़र है, लेकिन जो हकायक हैं इस इलेक्शन में वो आपके सामने है। हम पीछे, बहुत पीछे नहीं जाते, 2018 से पीछे नहीं जाते, हम इमीडिएट पास में जाते हैं 2018 में। अब हौसला तो करें ना, हमने बड़े हौसले से इनकी बात सुनी है, हमने बड़े हौसले से ये आराम से सुने। मैं ये भी 2018 का पैदा, ये 2018 का पैदा है, बिल्कुल उस वक्त ये पैदा हुआ था। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात, ये इनमें हौसला ही नहीं है, ये हकीकत सुनने नहीं चाहते, ये अपने मुतल्लक, अपनी पार्टी के मुतल्लक और 2018 की जो पैदावार है ये सुनने नहीं चाहते। जनाब स्पीकर, 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उस वक्त इलेक्शन में आपको पता, प्री पोल जो हुआ वो भी इनके सामने है। ये जो उतने खड़े ना, इनमें आधे वो थे जो लाए गए, उनमें शामिल किए गए, और इनमें मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्ट हुई थी। उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब के टिकट पे ये चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब के, और मैं कहना चाहता हूं स्पीकर सर, आप प्रोसीड करें। ये इलेक्शन इनको फोरम अवेलेबल है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो अपनी लिस्ट ही नहीं, उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और KPK में ये बात नहीं करते, वहाँ भी तो हाउस इनकम्प्लीट है, वहाँ पे स्पीकर का इलेक्शन भी हुआ, वहाँ पे ओथ भी हुआ, वहाँ पे इनको कुछ नजर नहीं आता। ये इस तरह। असद कैसर साहब, ये जो उमर अयूब है, इसके चेहरे पे वो लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा लोटा है। अयूब खान का पोता, ये कौन सी पार्टी में उमर अयूब नहीं गया? साइकिल इसका निशान था, शेर इसका निशान था। सर आप प्रोसीड करें, मैं आपसे कहता हूँ प्रोसीड करें। ओके ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक योर सीट्स। आप तशरीफ फरमाएं, प्रोसीजर शुरू करते हैं। और दूसरी ये बात है कि देखें, बैरिस्टर साहब ने रिजर्व सीट्स का मामला उठाया है। एक मिनट मेरी भी सुन लें, मेरी सुन लें बात, तशरीफ रखें ज़रा। देखें, रिजर्व सीट्स का मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। आइन और इलेक्शन कानून के तहत आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं, लिहाजा उनके फैसले का इंतजार करें और फिर अदालतों में जाकर मामला तय करें। यहां तो ये फोरम ही नहीं। वन पोलिंग एजेंट मुकर्रर करें। वन पोलिंग एजेंट में बी नॉमिनेटेड बाय ईच कैंडिडेट। डोगर साहब आप भी और अयाज सादिक भी एक अपना एजेंट मुकर्रर करें। After the members have voted, the presiding officer will announce the closure of voting and direct the secretary to open the ballot box in the presence of polling agents
count all the ballot papers and submit its result to the presiding officer. The presiding officer will announce the result and declare the member who have been elected as speaker. Please let us start the voting. Secretary National Assembly, please invite the honorable members to cast their votes in Urdu alphabetical order one by one. इससे पहले जरा क्या है कि ये खोल के दिखा देते हैं। चलो आए बच्चे, इससे क्या है कि जो बैलेट ये बैलेट बॉक्स जो है ये खोल के दिखा दिए एजेंट्स को इनके सामने। ये खाली है, इसमें कुछ नहीं। सारा पूरे हाल को दिखा पूरे हाल को दिखाइए। अब इसको सील कर दिया जाए तमाम फाजिल मेंबरान के सामने। आप एजेंट हैं? अब आप अगला बोल ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ यस, आप तशरीफ रखें अली मोहम्मद साहब। आप शुरू करें, लेट्स स्टार्ट दोबारा दो सेक्रेटरी साहब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, आप उर्दू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में